जब भी सदन होता है बाहर से कोई आरोप आ जाता है और ये लेकर घूमते, जर्सी पहनकर घूमते हैं। उनका प्रेरणा स्रोत ही बाहर है, उसमें मुझे तो आश्चर्य नहीं है। मुझे तो मालूम है क्यों प्रेरणा स्रोत बाहर है। क्यों बाहर है? छोड़िए, अब मैं निजी बातें करना नहीं बता दे। क्या निजी बात? क्या छोड़िए, पब्लिक समझ गई है। आप नहीं समझे तो थोड़ा पब्लिक में पूछ लेना। आपको समझ में आया या अच्छे से समझाएं? किसी को भी खड़ा करो, बता देंगे। आप खड़ा करो ना तो जवाब मिल जाएगा। जो देखो हाथ खड़ा हुआ, बता दो भैया, माइक ले जाओ वहां। नमस्कार। देश के नंबर 1 चैनल आज तक के एजेंडा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर एक गंभीर सवाल उठाया गया है। सवाल सोरोस और विदेशी मीडिया को लेकर नहीं है। सवाल राहुल गांधी के चरित्र और चुनाव आयोग में दाखिल उनके शपथ पत्र को लेकर है। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी को शुरू से ही टारगेट पर रखा गया। पहले आज तक के एंकर राहुल कंवल ने राहुल गांधी के आज तक के कार्यक्रम में न आने का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि राहुल गांधी सवालों का जवाब नहीं देते हैं, जबकि आज की स्थिति में सबसे अधिक सवाल लेने और सवालों का जवाब देने वाले नेता राहुल गांधी ही हैं। देखिए राहुल कंवल ने राहुल गांधी के बारे में क्या कहा। कह रहे हैं कि राहुल से ज्यादा संपर्क में मत रहिए। ये तो बात मैं बताना चाहता हूं सब लोग जो देख रहे हैं कि अमित शाह जी न केवल यहाँ पे आए, एक दफा नहीं कहा कि क्या पूछो क्या ना पूछो। राहुल गांधी को तो हम कई मर्तबा 20 साल से बुला रहे हो, एक दफा यहाँ पे नहीं आए और कभी भी सवालों के जवाब नहीं दिए। तो अगर आप देख रहे हैं राहुल भाई, स्वागत है, थोड़ा सा संपर्क आप भी कीजिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लोकतंत्र में ये होना चाहिए और आप भी आइए, सवालों के जवाब दीजिए। बहस यहीं नहीं रुकी। राहुल गांधी के विदेश दौरे पर पहुंची और उनके चरित्र और चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र पर सवाल खड़ी कर गई। पहले वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। कहीं से नहीं आता है। जब भी सदन होता है बाहर से कोई आरोप आ जाता है और ये लेकर घूमते, जर्सी पहनकर घूमते हैं। उनका प्रेरणा स्रोत ही बाहर है, उसमें मुझे तो आश्चर्य नहीं है। मुझे तो मालूम है क्यों प्रेरणा स्रोत बाहर है। क्यों बाहर है? छोड़िए, अब मैं निजी बातें करना नहीं बता दे। क्या निजी बात? क्या छोड़िए, पब्लिक समझ गई है। आप नहीं समझे तो थोड़ा पब्लिक में पूछ लेना। आपको समझ में आया या अच्छे से समझाएं? किसी को भी खड़ा करो, बता देंगे। आप खड़ा करो ना तो जवाब मिल जाएगा। जो देखो हाथ खड़ा हुआ, बता दो भैया, माइक ले जाओ वहां। समझ में आया कि नहीं? ऐसी मत हाथ खड़ा कर देना। क्या समझ में आया? विदेश में कोई रहता है मिसेज? हर 6 माह विदेश जाते हैं, इसलिए कह रहे हैं। अभी थोड़े बैक और पीछे हो जाओ, रिवाइंड करो कैसेट तो और याद आएगा। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि राहुल गांधी का प्रेरणा स्रोत विदेश में रहता है। फिर अमित शाह के ही कहने पर इसका पर्दाफाश एक दर्शक से कराया जाता है। दर्शक बताता है कि राहुल गांधी विदेश इसलिए जाते हैं कि वहां उनकी मिसेज रहती हैं। फिर इस सवाल को यहीं छोड़ दिया जाता है, तब भी जबकि मंच और एंकर देश के नंबर 1 चैनल आज तक का है और सामने देश के गृह मंत्री अमित शाह बैठे हैं। आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी अविवाहित हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को दिए अपने शपथ पत्र में भी अपने को अविवाहित बताया है। बावजूद इसके विदेश में उनकी मिसेज हैं, तो इसकी जांच कर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और देश को उनके वैवाहिक स्थिति के बारे में जानने का हक है। मामला गृह मंत्री के सामने का है और जांच एजेंसियां गृह मंत्री के अंडर में काम करती हैं। लेकिन जिस तरह से ये सवाल उठाया गया और एक आम आदमी पर भरोसा करते हुए उसके पास माइक पहुंचाया गया और उसने राहुल गांधी के विदेश यात्रा का रहस्योद्घाटन किया और बगैर उसके बारे में जाने, बगैर उससे किसी तरह की पूछताछ किए, बगैर उसके तथ्यों की जांच किए उसकी बात को मौन स्वीकृति दे दी गई, वह आज तक के एजेंडे पर और आज की राजनीति पर सवाल खड़ा करता है। सवाल यह भी है कि क्या इस तरह का प्रसंग केवल इसलिए चर्चा में लाया गया कि राहुल गांधी अदानी पर दबाव बनाए हुए हैं और वह दबाव सोरोस के मामले से फीका नहीं पड़ रहा है।
तो राहुल गांधी के चरित्र पर सवाल उठाकर अदानी के मामले को दबाने का प्रयास किया जाए। क्या यह राहुल गांधी के चरित्र पर सवाल उठाने का कोई एक षड्यंत्र है? इस बारे में आज तक को अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि देश जानना चाहता है राहुल गांधी के चरित्र पर उठाए गए सवाल की सच्चाई के बारे में। खबर है कि इस मामले में पूर्व की तरह एक बार फिर कांग्रेस ने राहुल कंवल को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इसमें आगे जो भी अपडेट मिलेगा पूर्वांचल टुडे लाइव लेकर आपके सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहे हैं कि राहुल से ज्यादा संपर्क में मत रहिए, ये तो बात मैं बताना चाहता हूँ सब लोग जो देख रहे हैं कि अमित शाह जी न केवल यहाँ पे आए, एक दफ़ा नहीं कहा कि क्या पूछो क्या ना पूछो। राहुल गांधी को तो हम कई मरतबा 20 साल से बुला रहे हैं, वो एक दफ़ा यहाँ पे नहीं आए और कभी भी सवालों के जवाब नहीं दिए। तो अगर आप देख रहे हैं राहुल भाई, स्वागत है, थोड़ा सा संपर्क आप भी कीजिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लोकतंत्र में ये होना चाहिए। और आप भी आइए, सवालों के जवाब दीजिए। कहीं से नहीं आता है, जब भी सदन होता है बाहर से कोई आरोप आ जाता है और ये लेकर घूमते, जर्सी पहन कर घूमते हैं। उनका प्रेरणा स्रोत ही बाहर है, उसमें मुझे तो आश्चर्य नहीं है। मुझे तो मालूम है क्यों प्रेरणा स्रोत बाहर है। क्यों बाहर है? छोड़िए, अब मैं निजी बातें करना नहीं बता दे। क्या निजी बात? क्या छोड़िए, पब्लिक समझ गई है। आप नहीं समझे हो तो थोड़ा पब्लिक में पूछ लेना। आपको समझ में आया या अच्छे से समझाएं? किसी को भी खड़ा करो, बता देंगे। आप खड़ा करो ना तो जवाब मिल जाएगा। जो देखो हाथ खड़ा हुआ, बता दो भैया, माइक ले जाओ वहां। समझ में आया कि नहीं? ऐसी मत हाथ खड़ा कर देना। क्या समझ में आया? विदेश में कोई रहता है मिसेज? हर 6 माह विदेश जाते हैं, इसलिए कह रहे हैं। अभी थोड़े बैक और पीछे हो जाओ, रिवाइंड करो कैसेट तो और याद आएगा।